घबराए ना, कठिन रास्तों से घबराए ना, क्योंकि जब कठिन रास्ता रहेगा तो मंजिल भी आसान होगा, मंजिल भी खूबसूरत होगा। कहते हैं कि लगन एक छोटा शब्द है, लगन एक छोटा शब्द है, पर लग जाती है तो एक जिंदगी बदल देती है। कहते हैं कि पैसा गजब अजीब का चीज है, गजब ये अजीब का चीज है। कैसे? जिसके पास नहीं होता है उसका कोई इज्जत नहीं करता, और जिसके पास होता है वो किसी का इज्जत नहीं करता है। कहते हैं कि जिंदगी में दो चीज पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, पहला पैसा, दूसरा का होता है सूरत। ये एक हादसा का शिकार है, हादसा होगा तुरंत बदल जाएंगे। कहते हैं कि जेब जब वजन होता है ना तो लोग हमारे बकवास को भी चुनते हैं। जब हम सक्सेस जाएंगे लोग हमारे हिस्ट्री या इतिहास को भी लोग पढ़ेंगे, अगर सक्सेस नहीं तो कोई पूछेगा भी नहीं। कहते हैं कि हम कीमत दोनों का चुकानी पड़ती है, बोलने का भी, ना बोलने का भी। कहते हैं कि जिंदगी आसान नहीं होता, जिंदगी आसान बनाना पड़ता है। कैसे? मेहनत कर दे। जैसे हमें भूख लगता है तो भूख कैसे मिटेगा? खाना खा के। ऐसे सेम है जिंदगी, और जिंदगी को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फार्मूला एक है, वो है मेहनत। सबके जिंदगी में तकलीफ आता है, सबके जिंदगी में तकलीफ आता है, बट कुछ तकलीफ को लेकर आगे बढ़ते हैं और कुछ तकलीफ को छोड़ के पीछे हो जाते हैं। कहते हैं कि पानी में गिरते हैं तो लोग मरते नहीं हैं, मरते वो लोग हैं जिसको तैरना नहीं आता है। इसी तरह परिस्थिति कभी समस्या नहीं बनती, समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब परिस्थिति से निपटना नहीं आता है। कहते हैं कि एक समय की बात है, और एक लड़की थी, बहुत गरीब घर से बिलोंग करती थी, बट उनके अंदर भक्ति भावना की बहुत ज़्यादा था। वो क्या कर रही है कि धीरे धीरे अपना लगातार वो मतलब भजन कीर्तन कर रही है लगातार, और क्या कर धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है। बड़ी होने के बाद क्या हो रहा है, उसका कम एज में उसका हो रहा है शादी हो जा रहा है, और शादी होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण यानी जो भगवान है उनके भक्ति में वो लीन हो जा रही है। लीन होने के बाद वो क्या करे, घर द्वार छोड़ के वो हमेशा संन्यास करने के लिए वो कहाँ चले जा रही है? जंगल में। जंगल में जा रही है तो खूब अपना क्या कर रही है, भजन या जो भी अग्नि अलग अलग चीज करना, अपना होम जब करना स्टार्ट करे। करने के बाद उसके पास इतना ज्यादा शक्ति हो रहा है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। बट एक दिन ऐसा समय आ रहा है कि वो करते रहिए भक्ति, तब तक एक साधु आ रहा है, साधु उसको देख रहा है तो वो कह रहा है कि ये औरत होकर ये कर सकती है, औरत जात को कभी करना ही नहीं चाहिए। उसको देखिए जब वो करना चाहिए, वो क्या कर अपने गुरु जी को जाके बताया, तो गुरु जी भी आके क्रोध में घमंड में उसको आके उसका मजा ले रहे, उसको मतलब अहंकार से या अलग चीज शक्ति से उसको खत्म करना चाहते हैं। बट श्री कृष्ण भगवान का माया उसको खत्म नहीं कर पा रही। फिर क्या करे, उसको भयभीत करके उसको क्या जगा रहे हैं बाबा, तो जाग तो रही है। फिर क्या करे, इसके अंदर अहंकार थे, जो बाबा थे उनके अंदर अहंकार कि हम तुम्हारी शक्ति को खत्म करें, तुम्हारा संत का मतलब क्या होता है, ये सब उससे पूछ के वार्तालाप करने लगा, उसको नीचा दिखाने लगे। और उसके बाद जब उसको लड़की को जब मतलब जो औरत है उसको क्रोध आ रहा है, क्रोध आने के बाद क्या करे, उस जो साधु था उनकी शक्ति को छीन ले रही। छीनने के बाद क्या करिए, वो क्या करे कि अब तुम शक्ति, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जब शक्ति छीन ले तो उसके बाद कुछ नहीं, तो फिर उसको खत्म करने के लिए चाहता है, उसका शक्ति काम ही नहीं करे। तो उसके बाद क्या हो रहा है, फिर वो हाथ जोड़ के उसके चरणों में गिर जा रहे हैं, उस औरत के चरणों में। तो इसी तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के दुख को या किसी दुख को मतलब अपना नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए। लाइफ में कुछ भी हो जाए, कहते कुछ शब्द लिखा गया है कि कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो बहुत मिलते हैं मुकद्दर, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं मुकद्दर, बस उन्हीं को खूबसूरत से निभाना सीखो, बस उन्हीं को खूबसूरत से निभाना सीखो।